नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। अभी हाल में ही हमारी एक किताब आई है निखिल पब्लिशर्स आगरा से, सहज जीवन से मुक्ति द्वार की ओर। ये सहज जीवन और मुक्ति द्वार, ये सब हमारे दिमाग की और कर्मों की उपज है। हम अपने ही कर्मों से अपने जीवन को सहज भी बना लेते हैं और असहज भी बना लेते हैं। इस कलयुग में अधिकतर विचारों का आदान प्रदान जो है वो दूषित हो चुका है। किसी के भी किसी से विचार मिल नहीं रहे हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति दुखी है। मुक्ति और मोक्ष सब चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। मगर मृत्यु कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि एक दिन एक व्यक्ति को मरना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु आरंभ है और जीवन उस अंत की शुरुआत है। जीवन के अंत के बाद ही एक नवीन आरंभ होता है मृत्यु का। तो सहज जीवन से मुक्ति द्वार की ओर, इस पुस्तक के नायक ने भी जो है अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, बड़ी मेहनत करी और इस जटिल विषय को समझने का प्रयास किया और लगभग वो समझ भी गया। अनेकों संतों से मिला, अनेकों महात्माओं से मिला, अनेकों जो है ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण जैसे वेद, गीता, ये सबको अध्ययन किया उसने। और अध्ययन करने के बाद उसको लगा कि हमें किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम स्वयं को बदल लें, स्वयं में ही परिवर्तन सब कुछ प्राप्त करा सकता है। वही हमारे सहज जीवन की सुक्तियाँ, सहज जीवन की मुक्ति और द्वार है। इसलिए इस पुस्तक में पुस्तक के नायक ने किस प्रकार अपने जटिल जीवन को बहुत ही सहज बनाया। विषम से विषम परिस्थितियों में भी उसने जो है वो अधर्मी से धर्मी तक बन गया, भोगी से योगी तक बन गया और अंत में उसने अपने जो है भयंकर संघर्ष करके और भयंकर से भयंकर परिस्थितियों को भी अपने वश में कर लिया। ये राम और रावण, ये एक विचार है, वो जो दोनों विचार हमारे अंदर जो हैं प्रफुल्लित होते हैं। अब हम चाहें तो राम का चुनाव करें, चाहें तो रावण का चुनाव करें। इसलिए अगर हम राम का चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा, और हम रावण का चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन जटिल हो जाएगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, वामन पुराण, ये एक महाग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं है, ये हम लोगों के जीवन का निचोड़ है। हमारे भूतकाल में जो कुछ लोगों के संग हुआ है उसके अनुभव हैं। ईश्वर जन्म लेता है लीलाएं करने के लिए, मगर वो अपनी लीलाओं में संदेश को छोड़ता है। हमारी इस पुस्तक के इस नायक ने भी बहुत समझा, बहुत जाना, तब उसको ये महसूस हुआ कि भौतिक सुख के अतिरिक्त एक और सुख होता है, वो है अलौकिक सुख। अलौकिक सुख जो है जीवन को सहज बनाता है, और भौतिक सुख जो क्षणिक होता है वो जीवन को असहज बनाता है। तो ये सहज जीवन से मुक्ति के द्वार की ओर, ये पुस्तक जो है अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक पुस्तक है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पुस्तक रखना, खरीदना, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिस तरह रामायण और महाभारत की एक चौपाई भी अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, उसी तरह हमारी पुस्तक को 2-3 बार पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा। हम राजकुमार अज्ञानी हैदराबाद आपको नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारी पुस्तकें देखें, समझें, पढ़ें और त्रुटि हो तो हमको भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।